आज मैं आप सभी के साथ हाफ कप गेहूं के आटे से बहुत ही टेस्टी मिठाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बिना चाशनी के ही बना करके तैयार करेंगे इसके आगे तो आपको जलेबी और गुलाब जामुन भी फीका लगने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू अंशु का पाकवान। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है आधा कप होल व्हीट फ्लोर। तो हाफ कप मैंने यहाँ पे होल व्हीट फ्लोर का इस्तेमाल किया है। तो आप जितना बनाना चाहते हैं उस हिसाब से गेहूं के आटे का मेजरमेंट बढ़ा या घटा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ले ली हूँ मिल्क पाउडर। तो मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर इसमें डाल दूंगी। गेहूं के आटे के साथ हमें मिल्क पाउडर ऐड करना है, इससे बहुत ही टेस्टी ये बनेगी मिठाई। तो अब मैं इसमें डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे नारियल का बुरादा ले लिया है, इसे भी मैं डाल दी हूँ। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमें यहाँ पे चीनी ले लेना है। तो मैंने यहाँ पे ग्राइंड किया हुआ चीनी का इस्तेमाल किया है। तो चीनी को मैंने पहले ही ग्राइंड करके रखा था। टोटली इसमें 5 चम्मच चीनी है। तो आप चाहें तो साबुत चीनी से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 4 चम्मच चीनी डाल दी हूँ और 1 चम्मच चीनी एज इट इज़ ही छोड़ दी हूँ। इसका इस्तेमाल हमें आगे करना है। चलिए इसे साइड में रख देना है। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमें अच्छी तरह से ड्राई ही पहले मिक्स कर लेना है। बिल्कुल इसी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे दूध ले लेना है। तो मैंने यहाँ पे 1 कप से थोड़ा सा कम दूध लिया है और दूध हमें इसमें थोड़ा थोड़ा सा डाल करके विदाउट लम्स स्मूथ हमें बैटर बना करके रेडी करने हैं। तो चीनी की मात्रा को आप अपने हिसाब से बढ़ा या घटा भी सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर मीठा आपको ज़्यादा पसंद हो तो चीनी की क्वांटिटी आप बढ़ा लीजिएगा और साबुत चीनी से भी आप इसकी रेसिपी बना सकते हैं। तो इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो चलिए थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें 1 से 2 चम्मच दूध और ऐड कर लूँगी। तो आप इस रेसिपी को पानी के साथ भी बना सकते हैं। दूध की जगह पे आप यहाँ पे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूध जो है बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर का ही मैंने लिया है और इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर ले रही हूँ। देखिए इसमें कोई लम्स वगैरह भी नहीं है। अब इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए बिल्कुल इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें बना करके रेडी करनी है। ना तो ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ज़्यादा पतला, बिल्कुल मीडियम टाइप की कंसिस्टेंसी बनाइएगा। तो चलिए ये हमारा बैटर बन करके रेडी हो चुका है। इसे जब तक के लिए साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है हाफ कप दूध। तो नॉर्मली रूम टेम्परेचर का ही दूध मैंने यहाँ भी लिया है। इसमें मैं कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैं 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहे तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर की जगह पे मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कोई लम्स वगैरह इसमें नहीं होने चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे अच्छी तरह से कस्टर्ड पाउडर को भी मिक्स करके रेडी कर ली हूँ। इसे भी मैं साइड में रख दे रही हूँ। अब नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, उसे हमें घी से ग्रीस कर देना है। गैस को ऑन कर दीजिएगा और अच्छी तरह से घी लगाकर ग्रीस कर लेना है। अब मैं इसमें 1 ग्लास दूध डाल दी हूँ और दूध डालने के बाद फ्लेम को हाई कर लेना है। हाई फ्लेम पे इस दूध में एक उबाल आने देना है। तो देखिए दूध में जैसे ही उबाल आ जाएगा, तो इस तरह से जैसे ही उबाल आ जाएगा उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस करना है। तो जो चीनी हमने बचा कर रखा था उस चीनी को भी मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ। तो मीठा अगर आपको ज़्यादा पसंद हो फ्रेंड्स तो आप यहाँ पे चीनी की मात्रा को भी बढ़ा सकते हैं। तो इसे हमें अच्छी तरह से चीनी को डालने के बाद अच्छे से इस दूध के साथ पहले कर लेना है मिक्स। फ्लेम को हाई ही रखिएगा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो कस्टर्ड का बना करके मिक्सचर तैयार किया था ना बैटर, इसे बिल्कुल इस तरह से स्पून की मदद से अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लीजिएगा और इसे धीरे धीरे करके दूध में डालिएगा। फ्लेम को आप यहाँ पे लो कर दीजिएगा और एक हाथ से स्पैचुला की सहायता से आप या फिर स्पून की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहिएगा ताकि ये तले से जाके चिपके नहीं। और इसे अच्छी तरह से कंटिन्यू हमें मिक्स करते हुए मीडियम हाई फ्लेम पे बस 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। ज़्यादा पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें जैसे ही एक उबाल आ जाएगा, और देखिए मैं आपको चेक करने का एक तरीका बता रही हूँ। देखिए स्पून ऐसे लीजिएगा और डिप कीजिएगा दूध में और बस देखिए फिंगर की मदद से इस तरह से स्क्रैच करके देख लीजिएगा और ये फैलेंगे नहीं तो समझ जाइएगा कि ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। हमारा मिक्स तैयार हो चुका है। तो चलिए अब मैं इसी स्टेज पे गैस को ऑफ कर लेती हूँ और इसे साइड में रख देना है। अब नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो मैंने 1 ग्लास ले लिया है, कोई भी ग्लास ले लीजिए या कटोरी, और इस तरह की कोई भी थैली आपके पास अवेलेबल हो उसे ले लीजिएगा और इस तरह से ग्लास पे डालने के बाद हमें इसे इस तरह से फैला लेना है। अब मैं इसमें बैटर डाल दूंगी। जो आटा का बैटर हमने तैयार किया था उसे इसमें डालना है और अच्छी तरह से इसे हमें पैक कर देना है। तो चलिए बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप जलेबी वगैरह बनाते होंगे बिल्कुल उसी तरह से इस रेसिपी को बनाइएगा। पर खाने के बाद तो आप जलेबी का स्वाद भी भूल जाइएगा। जलेबी बनाने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत पड़ती है, ये कम मेहनत में ही झटपट बन करके तैयार हो जाएगी। अब मैं इसे कट लगा दे रही हूँ। तो बड़ा साइज़ का ही कट लगाइएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा छोटा नहीं करने की ज़रूरत है। इसके होल को बिल्कुल इसी तरह का कट लगाना है। तो मैंने यहाँ पे ऑयल को गर्म होने के लिए रखा था और ऑयल को हाई फ्लेम पे गर्म होने दीजिएगा।
लीजिएगा। जैसे ही आपका तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो फ्लेम को लो कर दीजिएगा और लो फ्लेम पे इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा सा छोटे छोटे साइज़ का बना लेना है। देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमें इस बैटर में से डालना है, बस छोटे छोटे साइज़ का डालिएगा। ना तो ये जलेबी है ना ही गुलाब जामुन फ्रेंड्स। और देखिएगा ये बनने के बाद कितनी सुंदर लगती है और खाने के बाद तो ज़बरदस्त इसका स्वाद आएगा। और इसे हमें मीडियम लो फ्लेम पे उलटते पलटते हुए क्रिस्पी करारी गोल्डन फ्राई करना है। तो चलिए मैं इसे अच्छी तरह से कलर आने तक उलटते पलटते इसे फ्राई कर लेती हूँ। फ्रेंड्स एक बात याद दिला देती हूँ, अगर आप सभी को मेरी रेसिपी और मेरी मेहनत अच्छी लगे तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा। इसे मैं अच्छी तरह से उलटते पलटते हुए फ्राई कर ली हूँ। देखिए इसका कलर भी कितना सुंदर आ चुका है। तो जिसके जिसके कलर बिल्कुल अच्छी तरह से गोल्डन हो चुके हैं मैं उसे निकाल ले रही हूँ। तो चलिए इन सभी को हमें निकाल करके रेडी कर लेना है। इस तरह से एक बाउल में आप डाल लीजिएगा। इन सभी को फ्राई करने के बाद निकाल लेना है और एक बाउल में हमें डाल लेना है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, वो जो कस्टर्ड का हमने घोल तैयार किया था ना, जिसे मैंने गर्म करके रखा था, उसे बिल्कुल इसी तरह से कस्टर्ड को जब आप गाढ़ा कर लीजिएगा तो इस पे हमें ऊपर से डालना है। हल्का सा कस्टर्ड जो है हमारा गर्म होना चाहिए, गुनगुना, और इसके ऊपर से हमें इस तरह से डाल लेना है। और अच्छी तरह से डालने के बाद आप इसे थोड़ा सा डिप कर दीजिएगा और इसे आप 5 मिनट के लिए एज इट इज़ ही छोड़ दीजिएगा ताकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर कस्टर्ड चला जाए। और कस्टर्ड जाने के बाद ये और भी ज़्यादा स्पंजी हो जाएगी। अब आपकी ये चॉइस है, आप इसे फ्रीज़ में रख के ठंडा ठंडा खाएं या फिर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी खा सकते हैं। तो पर फ्रीज़ में रखकर ठंडा ठंडा जब इसे आप सर्व कीजिएगा तो खाने के बाद आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो हमारी गेहूँ के आटे की स्वादिष्ट रसमलाई बन करके तैयार हो चुकी है। तो इस तरह से इस गेहूँ के आटे की रसमलाई आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप सभी को मेरी रेसिपी और मेरी मेहनत अच्छी लगती हो फ्रेंड्स तो सपोर्ट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।